दोस्तों, प्रतिवर्ष माघ कृष्ण चतुर्दशी को आने वाला महाशिवरात्रि का पर्व ये शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पवित्र दिन और पवित्र रात्रि है। महाशिवरात्रि के महोत्सव की शिव जी के भक्त पूरे वर्ष राह देखते हैं और पूरे उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। अब बस कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व आने ही वाला है। इस वर्ष यानी 2021 में महाशिवरात्रि गुरुवार 11 मार्च को है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी अपने भक्तों पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। अपने भक्तों की सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा भक्ति से की गई आराधना से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। शिव जी के भक्तों को उनके शांत और सौम्य रूप को देखते ही मन में अपार शांति का अनुभव होता है। परंतु शिव जी जितने शांत है उतनी ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी के रौद्र रूप में किए गए तांडव नृत्य के विषय में आप सभी को पता होगा, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि ही विनाश की कगार पर पहुंच गई थी और शिव जी की तीसरी आंख खुलते ही सृष्टि में जो हाहाकार मच सकता है उसकी भयावहता से तो आप सभी परिचित हैं। दोस्तों, शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि यह हर महीने में एक बार आती है। इस प्रकार पूरे साल में 12 शिवरात्रि होती है। लेकिन दोस्तों, हर साल फरवरी या मार्च महीने में आने वाली महाशिवरात्रि का हिंदू संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूरी निष्ठा के साथ विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भक्ति से महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे शिव जी की कृपा के साथ पुण्य का भी लाभ प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की आराधना के 3 प्रमुख अंग है: उपवास, पूजा और जागरण। अर्थात पूरी श्रद्धा के साथ किया गया व्रत, पूरे विधि विधान से की गई पूजा और रात्रि में भजन कीर्तन, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, कथा कथन और जागरण करने से शिव भक्तों को अभूतपूर्व सुख और शांति मिलती है। इस दिन शिव पुराण, शिव चालीसा और शिव स्त्रोत का पाठ करना अवश्य चाहिए और शिव मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शिव जी की पूजा सामग्री में धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि के साथ ही विशेष रूप से दूध, दही, बेलपत्र और धतुरे के पत्ते, भांग, भभूत, सफेद फूल और गंगाजल होना बहुत आवश्यक है। यह सब भगवान शिव को अत्यंत प्रिय वस्तुएं हैं। यदि संभव हो सकता है तो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उस पर धतुरे का फूल, बेल के पत्ते और अन्य पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, यह तो थी वो बातें जिनका हमें महाशिवरात्रि के दिन पालन करना चाहिए। परंतु कुछ बातें ऐसी भी है जो भगवान शिव को अप्रिय है और यदि हम गलती से भी उन्हें भगवान शिव के सबसे बड़े दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन कर बैठते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। वे काम इस प्रकार है। पहली बात, कहती है कि एक बार महाशिवरात्रि का व्रत शुरू करने पर इसे आजन्म छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको यह व्रत करना नहीं चाहिए और ना ही किसी पर इसे करने का दबाव रखना चाहिए। जैसे जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो, कमजोर हो तथा गर्भवती महिलाओं को भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग इस व्रत को पूरे दिन भूखा रहकर और निर्जला करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव तो बड़े ही सरल, शांत और सहज भगवान है। वे अपने भक्तों को कभी कष्ट में देखना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन कभी भी भगवान शिव को हल्दी तथा कुमकुम चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। उन्हें सौंदर्य और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई नहीं जाती। तीसरी बात, तुलसी के पत्तों को भी पूजा सामग्री में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यह शिव जी की पूजा में वर्जित है। शिव जी पर तुलसी चढ़ाने पर व्यक्ति को शिव पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। चौथी बात, भगवान शिव को शंख से जल चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि शंख की उत्पत्ति शंखचूड़ नामक राक्षस की राख से हुई थी, जिसका वध भगवान शिव ने ही किया था। पांचवी बात, पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव को केवड़ा या केतकी का फूल कभी चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने एक बार भगवान शिव से झूठ बोला था, जिससे रुष्ट होकर शिव जी ने उसे अपने आप से दूर कर दिया था। छठी बात, भगवान शिव को पूजा में बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है वह बेलपत्र कैसे भी खंडित ना हो। उसमें 3 अखंड पत्ते एक दूसरे से जुड़े होना भी जरूरी है। बेलपत्र खंडित होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सातवीं बात, भगवान शिव को कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। उबला हुआ या पहले से इस्तेमाल किया गया दूध भूलकर भी ना चढ़ाएं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का महाशिवरात्रि के दिन ध्यान अवश्य रखें। देवों के देव महादेव के इस महापर्व की सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय महाकाल।